नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये इवनिंग एडिशन है, दिन है 3 दिसंबर। कुछ न्यू डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि कॉमिक से जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे ड्राई हो रहा है और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कॉमिक सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर है, गोल्ड और सिल्वर का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब ये वॉल्यूम कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? ये वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है आपको चाइना में, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही यहाँ पे लगभग, गोल्ड तो रेंज में है लेकिन सिल्वर बड़े डिस्काउंट प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। और वो जो प्रीमियम है लगभग यहाँ पे $1.5 से $2 के बीच का है। तो मैंने पहले ही बताया था कल के वीडियो में भी कि $58.2 ट्रेड हो रहा है कॉमिक्स में, लेकिन ऑलरेडी $60 की जो हाई है वो लग चुकी है वहाँ पे चाइना में। तो मेरे ख्याल से $60 तो अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। अब लोग जो नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं वो 65 के बाद $70 को टारगेट करके चल रहे हैं। तो यानी कि जो अपसाइड है वो कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन ये बदलाव आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब कॉमिक्स में डिलीवरी के लिए परेशानी हो रही है। वहाँ पे डिलीवरी की परेशानी हो रही है, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पर डिलीवरी नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि शंघाई में डिलेड डिलीवरी अभी भी मिल रही है, खासकर की चांदी की। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फिजिकल मार्केट को लेके एक होड़ सी लगी हुई है कि एक डिलीवरी इंटेंशन बनी हुई है मार्केट में। अब यहाँ पे लेवल्स की बात की जाए तो 4256 के करीब ट्रेड हो रहा है गोल्ड। और गोल्ड मुझे लग रहा है कि $43 के पास जाके थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बड़ा टारगेट बनेगा वो $4500 का बनेगा। लेकिन $4300 के करीब रुकेगा जरूर। और मेजर जो सपोर्ट है वो $4050 का है, यानी कि $4050 का है। अब अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि कौन सा लेवल आपको ट्रैक करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। $4220 को तोड़ता है तब जाके आप यहाँ पे ज्यादा डाउन साइड आते हुए देखिएगा। अगर इससे ऊपर मेंटेन है तो फिर गोल्ड जो है वो अपर लेवल ही मेंटेन करेगा। हमारा मार्केट जो है वो 1,31,100 के करीब है। हमारे यहाँ जो आपको जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 1,30,000 का ही यहाँ पे रहेगा, जबकि अपसाइड आपको 1,33,000 तक का यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। सिल्वर डेफिनेटली यहाँ पे 1.5% के उछाल के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रही है और 59.5 के करीब है, जबकि MCX 1,84,500 है, यानी कि 1,85,000 जो मैंने आपको बोला था उससे ये सिर्फ ₹500 नीचे है। और मेरे ख्याल से अब ये धीरे धीरे आपको 1,90,000 की तरफ बढ़ेगी कमोडिटी। लेकिन अभी करेक्शन की भी यहाँ पे गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। क्रूड में न्यूज़ है, क्रूड में न्यूज़ ये है कि जो टॉक हो रहा था रशिया यूक्रेन के पीस का, वो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। उसकी वजह से भी प्राइसेस हायर साइड गए हैं। लगभग मैंने आपको $60 बोला था लेकिन $59.5 तो अभी आता हुआ दिख रहा है। और मेरे ख्याल से मतलब कि अभी प्राइसेस जो है 53-63 हमारे मार्केट में है। तो यहाँ पे अब आपको 5400 या 5450 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक और पॉजिटिव न्यूज़ है वो इन्वेंट्री पे है जो मैंने आपसे शेयर किया था। इन्वेंट्री यहाँ पे डिक्लाइन होके आई है एपीआई में, और आज इन्वेंट्री डेटा है। उम्मीद है कि ये डिक्लाइन होके आती है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेंगे। जबकि नेचुरल गैस में एक बार ये $5 के करीब है, हमारा मार्केट 447 के करीब है, तो इसमें वही लेवल लेके चलेंगे 465 से लेके 475 जोन का। लेकिन सबसे ज़्यादा मूव कहाँ आई है? ये आई है कॉपर में। लास्ट लेग ऑफ 2025 में कॉपर ने बड़ा स्पीडी रन यहाँ पे आता हुआ दिखाया है। 1077 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है और यहाँ पे 11,000 का लेवल जो है वो आपको आता हुआ दिखा है LME में। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है ये, यहाँ पे स्पेकुलेटिव आप लेके नहीं चल सकते हैं। 2025 में कमोडिटी में जो मूव आई है बेसिकली वो फिजिकल मार्केट से, डिमांड से और उससे रिलेटेड मूव आई है, और इसकी वजह से टैरिफ भी बहुत बड़ा जिम्मेदार रहा है। चाइल्ड का जो माइंस है जहाँ पे कॉपर मिलते हैं, यूएस के और बहुत सारे ट्रेडर्स ने पूरा जो यूएस का एनुअल सप्लाई होता है 2026 का, उसके लिए वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। और कितने पे एग्रीमेंट कर रहे हैं? बाहर के मार्केट यानी कि यूएस से बाहर जितना ट्रेड होता है उससे $500 प्रीमियम पे ये ट्रेडिंग वो वैल्यू देना चाह रहे हैं यूएस के जो मतलब कि खरीदार हैं वो। तो ये जो प्रीमियम है $500 का, ये बड़ी तेजी से ये बता रहा है कि किस हद तक यहाँ पे कॉपर की डिमांड है। तो मुझे लग रहा है कि 1100-1125 से का जो लेवल है वो हम यहाँ पे कॉपर में आता हुआ देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो अपसाइड मूव है कॉपर में वो बनी हुई रह सकती है। लेकिन जिन लोगों का बाई पोजीशन है वो यहाँ पे सेफली एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जरूर सकते हैं, क्योंकि इतने हायर साइड पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। तो ये आज का अपडेट था। डेटा वाइज अभी डेटा आने शुरू हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे आएगा। और डॉलर इंडेक्स नीचे है, इसकी वजह से भी कमोडिटी एक अपसाइड लेके ट्रेड कर रही है। तो कॉपर यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा, जिंक यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा, एनजी स्ट्रांग रहेगा,
रहेगा। क्रूड में रैली आ चुकी है जाते जाते 2025 के, और गोल्ड और सिल्वर तो है ही हायर साइड। तो मेरे ख्याल से कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एंड होना चाहिए 2025 में कमोडिटी का। थैंक यू।